आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये भाई साहब कर क्या रहे हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें इंडिया को डायरेक्टली ब्लेम करने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि रेडिकल हरदीप सिंह निज्जार जो कनेडियन सॉइल पर मारा गया था वहां पर इंडियन एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आइए सुन लेते हैं स्टेटमेंट को और फिर एनालाइज करेंगे स्टेटमेंट के रिपरकशंस को। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. जैसा कि स्टेटमेंट में आप सुन सकते हैं कि ट्रूडो की तरफ से कहा गया है कि क्रेडिबल एलिगेशन ऑफ पोटेंशियल लिंक, यानी कि कैनेडियन एजेंसीज के पास में किसी भी प्रकार का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है और यहाँ पर केवल एलिगेशंस के बेसिस पर यह स्टेप लिया जा रहा है। देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि इस समय कनाडा में खालिस्तानी रेडिकल्स को हार्वेस्ट किया जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट के लिए ये लोग एक वोट बैंक हैं और इसी वजह से ट्रूडो इनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, किसी भी सिचुएशन में जब आप किसी दूसरे देश के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो आपके पास में कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के पास में किसी भी तरीके का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। बावजूद उसके वो पार्लियामेंट में आता है और इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है भारत का नाम डायरेक्टली लेते हुए। इतना ही नहीं, कनाडा की तरफ से भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को एक्सपेल भी किया गया है और ये सब चीजें बिना किसी कंक्लूसिव एविडेंस के, केवल एलिगेशन के बेसिस पर। अगर स्टेटमेंट में आप जस्टिन ट्रूडो का वर्ड प्ले देखेंगे तो उसने काफी सफाई से इस एलिगेशन को क्रेडिबल एलिगेशन बताने की कोशिश की है और कहा है कि कैनेडियन एजेंसीज काफी समय से इन एलिगेशंस को प्रोसेस कर रही हैं। अब इशू यहाँ पर यह है कि अगर भारत सरकार इस चीज को लेकर रिएक्ट करती है तो दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप और ज्यादा खराब होंगी और अगर नहीं करते हैं तो जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पर फ्री पास मिल जाएगा। इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में भारत सरकार इस चीज को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करती है। देखिए, ये चीज तो क्लियर है कि निज्जार एक रेडिकल था और नेचुरली उसके एग्जीक्यूशन के पीछे कोई ना कोई तो था ही, लेकिन क्या भारत सरकार यहाँ पर इन्वॉल्व थी, ये चीज अभी तक कनाडा प्रूव नहीं कर पाया है। इनफैक्ट ये एलिगेशन कनाडा की तरफ से नहीं, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से आया। यहाँ पर ये डिफरेंस समझना भी जरूरी है। पॉलिटिकली जस्टिन ट्रूडो के लिए खालिस्तानी सेपरेटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको एड्रेस करने के लिए वो लगातार इस तरीके की कोशिश करता रहता है। अब ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद में नेचुरली भारत में गुस्सा बढ़ेगा और पीपल टू पीपल कनेक्ट जो इंडिया और कनाडा का था वो इससे इम्पैक्ट होगा। और नॉर्मली हम लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डीप होता है। वैसे यहाँ पर एक चीज और इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोगों को यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि भारत की ऑपोजिशन पार्टीज इस चीज को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि अगर उनकी तरफ से यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिए गए नैरेटिव को सपोर्ट किया जाता है तो वो इंडिया के स्ट्रैटेजिक गोल्स के लिए सही नहीं होगा। इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो की तरफ से जब ये स्टेटमेंट दिया गया था तो उसके बाद वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से ये चीज क्लियर की गई थी कि भारत को इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर सपोर्ट करना चाहिए और इस इन्वेस्टिगेशन में वो सभी लोग जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोगों की अप्रोच को भी एक कलेक्टिव अप्रोच होने की आवश्यकता है और जरूरी है कि हम सभी एक साथ मिलकर इसके सामने खड़े रहें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।